ये रहा। क्यों जिंदगी में मोटिवेशन जरूरी है। तैयार हो जाओ इंस्पायर्ड होने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। राजा सूर्यमाल एक छोटे से राज्य के राजा थे। उनका राज्य भले ही छोटा था, लेकिन उसकी सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर हरियाली और शांति का माहौल था, जो किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकता था। उनका राज्य एक सुंदर जंगल के पास था। जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी और वनस्पतियां थीं, जो राज्य की शोभा बढ़ाते थे। राजा सूर्यमाल बहुत शक्तिशाली थे और उनकी शक्ति का डंका दूर दूर तक बजता था। उनके पास बहुत धन दौलत थी। सोने चांदी के भंडार, कीमती रत्न और अनमोल वस्त्रों से उनका महल भरा हुआ था। उनके खजाने में इतनी संपत्ति थी कि कई पीढ़ियों तक उसका उपयोग किया जा सकता था। लेकिन राजा हमेशा दुखी रहते थे। उनके चेहरे पर कभी भी सच्ची खुशी की झलक नहीं दिखती थी। उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती थी। उन्हें अपने धन और शक्ति पर घमंड था। वे अक्सर अपने दरबारियों और प्रजा के सामने अपनी संपत्ति और ताकत का प्रदर्शन करते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है और वे सबसे श्रेष्ठ हैं। मुझे लगता है कि सुख धन और शक्ति से मिलता है। अगर मेरे पास और अधिक धन और शक्ति हो तो मैं और भी सुखी हो सकता हूँ। मैं हमेशा और धन और शक्ति पाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे लगता है कि जितना अधिक मेरे पास होगा उतना ही मैं संतुष्ट रहूंगा। अति ही इस चक्कर में वे अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं करते थे। उनकी प्रजा उनसे दुखी थी, क्योंकि राजा उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते थे। वे केवल अपने धन और शक्ति की बढ़ोतरी में लगे रहते थे। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी उनके मन को शांति नहीं थी। उनके पास जितना भी धन और शक्ति थी, वह उन्हें संतुष्टि नहीं दे पा रही थी। वे हमेशा और अधिक पाने की लालसा में रहते थे, लेकिन उनकी आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिला। एक दिन राजा सूर्यमाल ने अपने जीवन पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि आखिर क्यों वे इतने दुखी हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है। उन्होंने महसूस किया कि शायद वे अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने अपने दरबारियों और प्रजा से बातचीत शुरू की। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने की कोशिश की। धीरे धीरे राजा सूर्यमाल ने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। जब उन्होंने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया, तो उनके मन को शांति मिलने लगी। उन्होंने समझा कि धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है दूसरों के साथ मिलकर खुशियां बांटना। अब राजा सूर्यमाल अपने राज्य की सुंदरता और शांति का आनंद लेने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव किया और अपने घमंड को त्याग दिया। उनके राज्य में अब खुशहाली और शांति का माहौल था। उसी जंगल में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी थे। वे बहुत सरल जीवन जीते थे। साधु को आंतरिक शांति प्राप्त थी। लोग दूर दूर से मेरा आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं सभी को प्रेम और ज्ञान बांटता हूँ। उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग साधु की सादगी और ज्ञान से बहुत प्रभावित होते थे। राजा सूर्यमाल ने साधु के बारे में सुना। राजा ने सोचा, यह साधु इतना प्रसिद्ध क्यों है। राजा ने साधु को दरबार में बुलाया। साधु जी, आपके पास क्या रहस्य है? आप हमेशा इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए। राजा को साधु की बात समझ नहीं आई। चलिए मेरे साथ जंगल में चलिए, मैं आपको सच्चे सुख का रहस्य बताऊंगा। राजा साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि साधु उन्हें कहां ले जा रहे हैं। साधु राजा को जंगल के अंदर एक गुफा में ले गए। गुफा बहुत अंधेरी और रहस्यमयी थी। राजा डर रहे थे, लेकिन साधु शांत थे। महाराज डरिए मत, इस गुफा में आपको सच्चा सुख दिखाई देगा। राजा को साधु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा सोच रहे थे कि आखिर इस अंधेरी गुफा में क्या होगा। साधु ने गुफा की दीवार पर से एक पत्थर हटाया। यह पत्थर सदियों से वहां था, मानो किसी रहस्य को छुपा रहा हो। साधु ने धीरे धीरे और सावधानी से पत्थर को हटाया, जैसे कि वह किसी प्राचीन खजाने को उजागर कर रहे हो। पत्थर के पीछे से एक तेज रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि पूरी गुफा को रोशन कर दिया। साधु ने अपनी आंखों को ढक लिया, क्योंकि रोशनी की चमक असहनीय थी। यह रोशनी किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक थी, जो सदियों से छुपी हुई थी। रोशनी में एक सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। यह झरना किसी स्वर्गीय दृश्य जैसा था, जो अपनी सुंदरता और शांति से मन को मोह लेता था।
झरने की हर बूंद मानो एक नई कहानी कह रही हो, एक नई ऊर्जा का संचार कर रही हो। महाराज, यह झरना सच्चे सुख का प्रतीक है। यह झरना हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपा होता है। जैसे ये झरना गुफा के अंदर छुपा था, वैसे ही सच्चा सुख भी हमारे अंदर छुपा होता है। जैसे ये झरना निरंतर बहता रहता है, वैसे ही सच्चा सुख भी हमारे अंदर निरंतर बहता रहता है। यह सुख कभी खत्म नहीं होता, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। यह झरना हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख स्थायी होता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। साधु ने बताया कि हमें बस अपने अंदर झांक कर इस सुख को पहचानना होता है। यह सुख हमारे मन की गहराइयों में छुपा होता है और इसे पाने के लिए हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। साधु ने कहा कि जब हम अपने अंदर के इस सुख को पहचान लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज हमें दुखी नहीं कर सकती। यह सच्चा सुख हमें शांति और संतोष प्रदान करता है, जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। राजा झरने को देखकर अवाक रह गए। झरने की गर्जना और उसकी सुंदरता ने राजा के मन को मोह लिया। उन्होंने पहले कभी प्रकृति की इस अद्भुत शक्ति को इतने करीब से नहीं देखा था। यह दृश्य उनके हृदय में एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि साधु सच कह रहे हैं। साधु ने उन्हें बताया था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। राजा ने महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन में केवल धन और शक्ति के पीछे भागते हुए कितनी महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। सच्चा सुख तो आंतरिक शांति में ही है। राजा ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होने लगा। उन्होंने पाया कि जब मन शांत होता है तो जीवन की सभी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यह उनके लिए एक नया अनुभव था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे माफ करना, मैं अब तक गलत रास्ते पर था। राजा ने साधु से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। उन्होंने कहा कि वे अब समझ गए हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल आंतरिक संतुलन से ही प्राप्त हो सकते हैं। मैं धन और शक्ति के पीछे भाग रहा था। राजा ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय धन और शक्ति के पीछे भागते हुए बिताया है। उन्होंने कहा कि अब वे समझ गए हैं कि ये चीजें केवल अस्थायी सुख देती हैं और सच्चा सुख आंतरिक शांति में ही है। राजा ने साधु से वादा किया कि वे अब से प्रजा का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे अब अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। राजा ने यह भी वादा किया कि वे अपने जीवन में आंतरिक शांति की तलाश जारी रखेंगे और आंतरिक शांति की तलाश करेंगे। राजा ने ध्यान और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो जीवन की सभी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। यह उनके लिए एक नया अनुभव था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। राजा सूर्यमाल साधु के साथ महल वापस आ गए। राजा अब बदल चुके थे। वे अब घमंडी नहीं रहे। राजा ने प्रजा की सेवा करना शुरू कर दिया। वे अब लोगों की परवाह करते थे। धीरे धीरे राजा को आंतरिक शांति मिल गई। राजा को समझ आ गया था कि सच्चा सुख बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है।